नमस्कार, जय जोहार। जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी की शुरुआत होगी। इससे पहले सियासत की रोटियां सेकनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने जहां राज्य सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। उससे पहले इस मुद्दे पर बीजेपी, किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों की धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने और सहकारी सोसाइटियों से बोर्ड की बहाली कर चुनाव की मांग बीजेपी ने की है। इस संबंध में प्रदेश भर में कलेक्टर्स को ज्ञापन भी सौंपा गया है। एक सप्ताह के अंदर तत्काल पूरे सोसाइटियों से परिवहन करके उनको डंप करें। 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से किया जाए। मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी धान खरीदी पर राजनीति कर रही है। पहला ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन का, और इस वर्ष जो खरीदने की जा रहे हैं वो 110 लाख मीट्रिक टन। तो हमारे कहीं ये जोड़ में है क्या? कहीं नहीं लगते, इसलिए उल जुलूल की बात कर रहे हैं। इस साल सरकार रिकॉर्ड 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी का लक्ष्य लेकर चल रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। इस बैठक में 1 नवंबर को शुरू हो रहे धान खरीदी के लिए गठित निगरानी समिति की समीक्षा की गई। तो वहीं साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारी पर चर्चा हुई। बैठक में अनुशासनहीनता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गयी। पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई बयान देता है तो उस पे पार्टी गंभीर है, हाईकमान भी गंभीर है, उसमें जरूर कार्यवाहियां होगी। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि बस्तर के बाद अब बाकी संभागों में भी कार्यक्रम होंगे। बारी बारी से हर विधानसभा, हर जिले में हम लोग जाएंगे और बस्तर के बाद सरगुजा भी है, इधर महासमुंद साइड है, उधर भी है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जहां कांग्रेस की बैठक हुई, तो वहीं बीजेपी मतदान समिति की भी बैठक हुई। ये समिति मतदाता जोड़ने अभियान समेत चुनाव संबंधित कार्य करेगी। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी मतदान समिति की बैठक हुई, जो मतदाता जोड़ने अभियान समेत चुनाव संबंधित सभी कार्य करेगी। बैठक में समिति के सदस्यों और जिला संयोजकों को चुनाव के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में इस समिति में और भी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ये प्रत्येक बूथ में राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट बनाता है, उसके कार्य को प्रभावी ढंग से कराने के लिए आज का यह वर्कशॉप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है, ताकि जो तकनीकी पक्ष हैं चुनाव आयोग के, उससे हमारे कार्यकर्ता अवगत हो सके। इस बैठक में सांसद संतोष पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, विधायक समेत समिति के सभी जिला संयोजक मौजूद थे। 11 नवंबर को भाजपा महिला मोर्चा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन अभी तक प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर हुंकार रैली के आयोजन पर संशय के बादल मंडरा रहे। बिलासपुर में 11 नवंबर को होने वाले भाजपा महिला मोर्चा के महतारी हुंकार रैली को लेकर संशय बरकरार है। भाजपा ने अब तक न प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी है और न ही प्रशासन ने आंदोलन की अनुमति दी है। हालांकि इसी सिलसिले में आज प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव ने कलेक्टर से मुलाकात की। आपसी समन्वय से यह कार्यक्रम
ठीक प्रकार से हो जाए, उसकी व्यवस्था प्रशासन करे। ये प्रशासन से हमने बातचीत करी है। छत्तीसगढ़ महातारी की हजारों हजार बेटियां जो हैं वो पूरे प्रदेश से जमा होने वाली हैं। रूट चेंज करने का, आंदोलन से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं कलेक्टर सौरभ कुमार ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रतिबंध वाले क्षेत्रों में रैली आंदोलन की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कहीं मंच लगाने की अनुमति मांगी जाएगी तो उसको विधिवत तरीके से आवेदन प्राप्त होने पर प्रदाय की जाएगी। बता दें, बिलासपुर में कलेक्टर ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैली प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा भाजपा की हुंकार रैली का आयोजन बिलासपुर में होगा या किसी दूसरे जिले में। हिमाचल प्रदेश में चुनावी समर चल रहा है। आज सीएम भूपेश बघेल ने मंडी में प्रियंका गांधी के साथ विशाल रैली की। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली हुई। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले में रैली कर प्रियंका गांधी वाड्रा और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर वादों को पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि जयराम ठाकुर को जय श्री राम कह दें। कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है, वो सब पूरा होगा। जयराम ठाकुर आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कल 22 साल का हो जाएगा। इस मौके पर रायपुर में 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में आदिवासी नृत्य महोत्सव भी होगा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मंगलवार को शुरू होगा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन होगा, जिसके लिए 9 देशों से कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। विदेश से पहुंचे कलाकार शाम को रिहर्सल के लिए आयोजन स्थल पहुंचे। अलग अलग देशों से पहुंचे कलाकारों की बॉन्डिंग देखते ही बनी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, जय जोहार, जय जोहार। इनको हमने बहुत सारे, जैसे कि हमारे हरियाणवी में बोला जाता है राम राम जी, वो राम राम जी भी हमने इनको सिखाया। एक हमारा बोला जाता है जय बाबा की, वो जय बाबा के भी सिखाया। 3 दिनों तक जहां छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा देखने को मिलेगी, तो वहीं राज्य की तरक्की की तस्वीर भी अलग अलग विभागों के प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। विदेशी मेहमान कलाकार आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का स्वागत हुआ। 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम होगा, अलंकरण समारोह भी होगा। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। इस दौरान 33 अलग अलग क्षेत्रों में राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्योत्सव के मौके पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस बार 33 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्योत्सव के मौके पर मंगलवार की शाम को अलंकरण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें 33 अलग अलग श्रेणियों में राज्य अलंकरण सम्मान से विभूतियों को नवाजा जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान के लिए सीताराम अग्रवाल को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाएगा। तो वहीं आंचलिक साहित्य के लिए रमेश वैष्णव को पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया जाएगा। तो पत्रकारिता क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए वैभव शिव पांडे और अमितेश पांडे को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। तो वहीं प्रिंट मीडिया के लिए ये पुरस्कार धनंजय वर्मा को दिया जाएगा। अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार के.एन. किशोर को मिलेगा। तो वहीं सिनेमा में योगदान के लिए मनु नायक को किशोर साहू सम्मान से नवाजा जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। समारोह की अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल करेंगी। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। बस्तर में नगरनाल स्टील प्लांट के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्लांट के निजीकरण के बाद कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। देखिए रिपोर्ट। ये बस्तर के नगरनार प्लांट के कर्मचारी हैं, जिन्होंने प्लांट में काम शुरू होने से पहले ही बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है।
ये प्लांट के निजीकरण और प्लांट में भर्ती कर्मचारियों की स्थिति साफ नहीं होने से नाराज है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने प्लांट का डीमर्जर भी पूरा कर दिया। ऐसे में कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि एनएमडीसी प्लांट का निजीकरण न किया जाए। डीमर्जर होने के बाद भी आपकी सुविधाओं को कम नहीं किया जाएगा, लेकिन हम आज भी डरे हुए हैं कि इसका निजीकरण होगा तो इसके बाद कर्मचारियों का क्या होगा। वहीं एनएमडीसी प्रबंधन ने कर्मचारी यूनियन को लिखित में आश्वासन दिया, डीमर्जर होने की स्थिति में प्रभावितों की नौकरी बनी रहेगी। एनएमडीसी की स्टील प्लांट के अभी कर्मचारी हैं आप सभी, और आपके बेनिफिट्स और फैसिलिटीज जो है वो पूर्व की तरह यथावत लागू रहेंगे। 2 दशक पहले जब प्लांट की नींव रखी गई थी, तब से लोग प्लांट शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 22 साल का होने जा रहा है। इस खास मौके पर IBC 24 अलग अलग क्षेत्रों के 22 हस्तियों से सफरनामे पर चर्चा कर रहा है, जिसका पूरा प्रसारण कल दोपहर 12 बजे आप देख सकेंगे। उससे पहले इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हाल आया, उसमें मुख्य भाग हमारे किसानों का है, जिनके हाथ में पैसा आते ही करीब 1,500 से 2,000 गुना बढ़ के पैसा कितना आज बाजार हमारा वो हुआ है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि देश में और विदेश में यहाँ के कृषि शिक्षा से उत्पादित जो बच्चे हैं, करीब 50 से 60 ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो आज विदेशों में काम कर रहे हैं। अभी हमने एक बड़ा परियोजना किया था जिसमें विदेशी लोग भी यहाँ आए थे, और वो सब मिल के हमारे देश की जो भी उत्पाद हैं उसको विदेशों में भी पहुँचाने में हम काम कर रहे हैं। चुनौतियाँ क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत काम किए जाने की ज़रूरत अभी भी लगातार महसूस की जाती है, क्या चुनौतियाँ? चुनौतियाँ 2 मुख्य चुनौतियाँ हैं। हमारा जो विज्ञान आधारित जो कृषि है उसको बढ़ाना है, जिसमें अभी शुरुआत हुई है। दूसरा, जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं, जो विद्यार्थी निकल रहे हैं, उनको हम इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार कैसे हम उसकी शिक्षा दीक्षा बता सकें, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि विज्ञान आधारित खेती करने के लिए उस दिशा में हमको अभी और काम करने की ज़रूरत है। और पूरे प्रदेश में जो हमारे KVK के थ्रू हम जो शिक्षा दीक्षा का प्रसार कर रहे हैं, उसमें अब हम एक नया और यूनिट डालने की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक जोन। जैसे आप देखेंगे तो स्वावलंबी गांव बनाने के लिए जो एक परियोजना चल रही है, जिसमें आप देखेंगे तो रूरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, गोठान की भी परियोजना है, और वहाँ पर उसको बाज़ार से लिंक करने का प्रयास है। इसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें और सुदृढ़ करके आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का जो कृषि है वो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए, हमारे यहाँ की कृषि आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। मैं एजुकेशन सेक्टर पे भी एक बार बात कर लेता हूँ, चूँकि हमारे साथ में RSU के वाइस चांसलर भी मौजूद हैं, KL वर्मा साहब। कुछ और खबरें विस्तार से। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य में खुशहाली का रास्ता सीधे खुशहाल किसान परिवार से होकर गुजरता है। अगर किसान परिवार खुश है तो प्रदेश भी खुशहाल होगा। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, और इसी कोशिश की एक कड़ी प्रदेश भर में खोली गई कृषि उपज मंडी है। मंडी बोर्ड भी इन मंडियों को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुविधाजनक आदर्श मंडी बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले की कृषि उपज मंडी प्रदेश में आदर्श कृषि उपज मंडी के रूप में स्थापित है। वजह है यहाँ की वो सुविधाएं जो किसानों के लिए मंडी बोर्ड ने तैयार कराई है। कई तरह की सुविधाओं से युक्त इस मंडी में पहुंचने वाले किसान न सिर्फ अपनी फसल का उचित मूल्य हासिल कर रहे हैं, बल्कि उनकी सुविधा के लिए यहाँ किसान विश्राम गृह, शेड निर्माण, चबूतरा निर्माण समेत अन्य कई बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आने वाले किसानों के लिए स्वयं का बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक चबूतरे का निर्माण कराया गया है। वही चबूतरे में धूप और बारिश से बचने के लिए भव्य शेड भी बनाया गया है। मंडी बोर्ड के सचिव सुरेश चौरे का कहना है कि शासन के निर्देश पर किसानों की सुविधा के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत कई निर्माण कार्य किए गए हैं।
किसानों की सुविधा के लिए मंडी बोर्ड की तरफ से काफ़ी कुछ किया गया है। शासन के निर्देशानुसार जहां धान उपार्जन केंद्र होते हैं सहकारी समिति उसमें चबूतरा सेट का निर्माण किया गया है ताकि फसल का नुकसान न हो। और इसी तरह ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आवागमन की सुविधा को ध्यान पे रखते हुए सीसी रोड का निर्माण किया गया है, पुल पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे किसानों को आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, चाहे वो मंडी आएँ अथवा धान उपार्जन केंद्र जाएँ। अपनी फसल बेचने मंडी में आने वाले किसानों के लिए यहाँ किसान विश्राम गृह का निर्माण किया गया है। किसान विश्राम गृह के समीप कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। मंडी बोर्ड के माध्यम से राजनांदगांव जिले के भैंसतरा, मुरमुंदा, उपरवा, सुरगी, सोमनी, अंजोरा, बघेरा, पदुमतरा, गठुला, सिंघोला समेत लगभग 1.5 दर्जन क्षेत्र में चबूतरा शेड निर्माण समेत गोदामों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही आवागमन में कई अनेक जगहों पर सीसी रोड, पुल निर्माण का भी कार्य किया गया है, जिससे आज किसान मंडी में अपनी फसल सुगमता के साथ विक्रय करने पहुंच रहे हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मंडियों में दी जा रही सुविधाओं से उन्हें अपनी उपज बेचने में काफी सहूलियत मिल रही है। मंडी में बहुत अच्छा तरह की सुविधा है अपने साथ, और इसे सब चीज़ की सुविधा दे रही है कि समय में टोकन हिसाब से अपन धान लेते हैं और टोकन के हिसाब से दिन भर में कट जाते काम भी हो जाते वजन के काम। वहाँ है पानी की सुविधाएं हैं, बैठने के शेड लगा हुआ है वो है। दूसरी बात वहाँ धान के जो हम जो बारदाने हैं, बारदाने भर के जो ले जाते हैं उसको ट्रांसफ़र खाली बारदाने में ट्रांसफ़र करने की भी सुविधाएँ हैं। यानी वहाँ रहते हैं, वहाँ हमारे लोग रहते हैं, वो लोग कर देते हैं। मंडी में जाथन बढ़िया सीधा है और धान पान बढ़िया खरीदता है और व्यवस्था भी अच्छा है। सरकार बढ़िया काम करे और अच्छा रहा है। धन्यवाद। किसान कुटीर का हमारा 500 किसान कुटीर का लक्ष्य है। लगभग 300-325 किसान कुटीर भी हम प्राथमिक सहकारी समितियों में बना रहे हैं, जिसमें जहां पर किसान आते हैं तो अपनी विश्राम के लिए वो उस किसान कुटीर में रुक सकते हैं। पानी पेयजल की व्यवस्था रखी, कैंटीन की व्यवस्था उसी में कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल के लिए प्यूरीफाई वाटर वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं। सहकारी साख समितियों में हमने सेट बना के दिए हैं। कई जगह गोदाम हमने 200 मीट्रिक टन बना के दिए हैं। कुछ जगह का हम 500 मीट्रिक टन गोडाउन बना रहे हैं, ताकि वो प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ जो है वो उसमें भी कुछ अधोसंरचनाएं विकसित हो सके। लगभग 125-26 करोड़ के पैसे से हम उसमें काम कर रहे हैं। आदर्श कृषि उपज मंडी राजनांदगांव में किसानों की सुविधा के लिए किसान उपभोक्ता बाजार में 4 शेड बनाया गया है। वहीं यहां पर सर्व सुविधा युक्त वेटिंग हॉल, सुलभ शौचालय का निर्माण भी किया गया है। किसान उपभोक्ता बाजार में पंजीकृत कृषक अपना उत्पादन बेच सकते हैं। किसान उपभोक्ता बाजार में किसानों को प्रतिदिन तौलाई मशीन का आवंटन भी किया जाता है, जिसकी वजह से ये कृषि उपज मंडी आज प्रदेश में आदर्श मंडी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।